नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं संभल की। उसी संभल की जो लगातार सियासी सुर्खियों में बना रहता है। कभी जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर, कभी और घटनाओं को लेकर संभल लगातार सुर्खियों में देखा जा रहा है। लेकिन इस बार संभल एक बार फिर सुर्खियों में आया है नेजा मेला के आयोजन को लेकर। दरअसल नेजा मेला कमेटी की तरफ से दावा किया जाता है कि पिछले कई वर्षों से होली के बाद नेजा मेला का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर किया जाता है। इसी नेजा मेला के आयोजन को लेकर मेले आयोजन की कमेटी ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी। संभल में एएसपी श्रीचंद से उनकी बैठकर बातचीत भी हुई थी। कमेटी के लोगों का यह कहना है कि वो नेजा मेला आयोजित करने की अनुमति के लिए ही पुलिस अधिकारियों से मिले थे, लेकिन एएसपी श्रीचंद ने साफ कह दिया कि सैयद सालार मसूद गाजी एक विदेशी आक्रांता था। उसने देश को नुकसान पहुंचाया है, उसने लूट की थी, उसने हत्याएं की हैं। लिहाजा ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई भी आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे देश को कोई झटका लगे या भावनाएं आहत हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेजा मेला कमेटी की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि यह आयोजन कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। कई वर्षों से इस तरह का आयोजन किया जाता रहा है, लिहाजा उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। नेजा मेला कमेटी के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने यह कहा कि तकरीबन 10 दिन पहले एसडीएम को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि आने वाली 18 मार्च को वो अपनी ढाल गाड़ेंगे और इसके अलावा 25, 26 और 27 मार्च को 3 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से मेले को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मेला आयोजन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन फिलहाल एएसपी श्रीचंद की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे विदेशी आक्रांता की याद में या उसके नाम पर कोई भी मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे। पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाकर मेले को आयोजित करने की अनुमति मांगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है। दरअसल जो राष्ट्र रक्षा मंच है वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि विदेशी आक्रांता के नाम पर संभल में जो नेजा मेला आयोजित किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उसकी अनुमति प्रशासन को नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद से ही ये फिलहाल तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जो नेला मेजा आयोजन कमेटी है उसने भी अपनी बातें तर्कपूर्ण ढंग से पुलिस अधिकारियों के सामने रखी हैं। पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनसे कहा गया है कि वो सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाकर अनुमति मांगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अभी तक पुलिस की तरफ से मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इस बीच जो हिंदू महासभा है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि संभल में जिस तरह से सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर आयोजित होने वाले नेजा मेला को अनुमति नहीं दी गई है, ठीक उसी तरह से अमरोहा में भी इस तरह का मेला आयोजित किया जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाई जानी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान की ही राजनीति की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सामाजिक सद्भाव है उसको बिगाड़ा जाए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, लेकिन ऐसे किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई भी आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो फिलहाल संभल पुलिस के इनकार के बाद से जो मेला आयोजन कमेटी है उसकी तरफ से अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। हिंदू महासभा ने भी इस पूरे मेले को लेकर अपना ऐतराज जाहिर किया है। जो राष्ट्र रक्षा मंच है वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस तरह का मेला आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर संभल इस बार नेजा मेला को लेकर फिर से सुर्खियों में है। राजनीतिक बयानबाजियां सामने आने लगी हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से सतर्क है कि किसी भी विदेशी आक्रांता यानी सैयद सालार मसूद गाजी जैसे लोगों के नाम पर कोई भी मेला आयोजित नहीं करने दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल एक बार फिर संभल सुर्खियों में बना हुआ है। आज मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।